माय डियर बच्चों। बच्चों कैसे हो? बच्चों आज हम सीखेंगे 1 से 100 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना, वो भी बहुत ही आसान ट्रिक के साथ। ऐसे बच्चों चुटकियों में वर्ग कैसे निकाला जाता है, 1 से लेकर के और 100 तक की संख्याओं का किसी भी प्रकार की संख्या हो, चाहे हो 69 हो, 70 हो, 45 हो, 99 हो, कोई सी भी संख्या हो बच्चों, बिल्कुल आप आसानी से चुटकियों में वर्ग निकाल लेंगे बच्चों। तो चलो बच्चों करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बच्चों हम सीखेंगे 100 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है। 100 के आसपास वाली संख्याएं, तो बच्चों हम 100 को आधार मान करके और चलेंगे। अब 100 के आसपास वाली संख्याएं कौन सी है बच्चों? जैसे बच्चों 96, ये जो 96 है बच्चों, ये 100 के आसपास वाली संख्या है। तो 96 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे बच्चों? 96 का वर्ग निकालने के लिए बच्चों हम ये देखेंगे, ये जो 96 है ये 100 से कितने कम है। तो बच्चों कितने कम है? ये 4 कम है। कितने कम है? ये 4 कम है। अब ये 4 कम है तो हम क्या करेंगे, यदि ये 4 कम है तो इस 96 में से हम 4 को घटा देंगे। 96 में से 4 को हम घटा देंगे तो कितने बचेंगे? ये 92 बच गए हैं। अब ये कितने कम थे? 4 कम थे, तो 4 का हम वर्ग ज्ञात करेंगे। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। तो यहां पर हम लिख देंगे 16। ये लो आ गया आपका वर्ग। लगा कुछ टाइम? कुछ भी टाइम नहीं लगा बच्चों। चलो अगला देखते हैं बच्चों। यदि आपको 93 का वर्ग ज्ञात करना है तो 93 का वर्ग आप कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? हम ये देखेंगे, ये जो 93 है इस 100 से ये कितने कम है। तो बच्चों ये 7 कम है। कितने कम है? 7 कम है। तो 93 में से हम 7 को घटा देंगे। इसको घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे बच्चों? ये बच जाएंगे 86। कितने बचे? 86। अब हम 7 कम थे तो 7 का हम वर्ग निकालेंगे बच्चों। कितने का? 7 का वर्ग कितना होता है? 49। यहां पर हम लिख देंगे ये 49। ये लो आ गया आपका 93 का वर्ग। यदि आपको 95 का वर्ग ज्ञात करना है बच्चों, तो आप कैसे ज्ञात करोगे? हम ये देखेंगे, ये जो 95 है 100 से कितने कम है। बच्चों ये 5 कम है, तो 95 से हम 5 को घटा लेंगे, ये हमारे पास बच गए हैं 90। अब कितने कम थे? 5 कम थे, तो हम 5 का वर्ग ज्ञात करेंगे। 5 का वर्ग होता है बच्चों 25। ये लो आपका 95 का वर्ग निकल चुका है। अब यदि बच्चों आपको 92 का वर्ग ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करोगे बच्चों? 100 से 92 कितने कम है? 8 कम है। तो इसमें से हम 8 को घटा देंगे। इसमें से 8 को घटाएंगे तो कितने बच गए? 84 बच गए। अब कितने कम थे? 8 कम थे, तो 8 का हम वर्ग ज्ञात करेंगे। 8 का वर्ग होता है बच्चों ये 64। कितने हो गए? 64। अब बच्चों अभी तक हम जितने संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर रहे थे, जैसे कि 92 का और 100 से कितने कम थी? 8 कम थी, और 8 का वर्ग 2 अंकों की संख्याओं में आ रहा था 64। अब हम देखते हैं बच्चों, यदि हमें मान लो ये 88 का वर्ग ज्ञात करना है। कितने का? 88 का। तो इसका वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये 100 से कितने कम है? 12 कम है बच्चों। 100 से 12 कम है, तो 12 का वर्ग कितना होता है? 144। ये 144, ठीक है ना। अब 12 कम है तो पहले हम 12 इसमें से घटा देंगे, तो 12 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे? ये 6 और ये 7, 76 बच गए। और 12 का वर्ग कितना था? 144। अब इस 144 को यहां पर हम कैसे लिखेंगे बच्चों? ये है मेन चीज। 144 को अब यहां पर हम इस प्रकार नहीं लिखेंगे, तो फिर कैसे लिखेंगे बच्चों? ये जो हमारा 88 था इसमें से हमने 12 को बाहर दिया, तो यहां पर कितने बच गए थे हमारे पास? ये 76 बच गए थे। अब 144 को आप इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार आपको लिख करके और जोड़ना पड़ेगा, 7 7 4 4। ये आपका 88 का वर्ग निकल चुका है बच्चों। एक उदाहरण और देखते हैं। यदि आपको मान लो 85 का वर्ग ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये जो 85 है 100 से कितने कम है। बच्चों 85 100 से 15 कम है, तो सबसे पहले हम 15 कम है तो 15 को इसमें से कम कर देंगे। ये कितने बच गए हमारे पास? ये बच गए 76। अब 15 कम थे तो 15 का हम क्या करेंगे? वर्ग निकालेंगे। 15 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 225। अब 225 को इस प्रकार भी इसमें जोड़ देंगे। ये हो गए हमारे 7225। ये 85 का वर्ग निकल चुका है। अब मान लो बच्चों आपको वर्ग ज्ञात करना है, मान लो आपको ये 81 का वर्ग ज्ञात करना है, तो इस 81 का वर्ग आप कैसे ज्ञात करोगे बच्चों? हम ये देखेंगे, ये जो 81 है ये 100 से कितने कम है बच्चों?
81 जो है वो 100 से 19 कम है। कितने कम है? 19 कम है। तो आप 81 से 19 को घटा दो, 19 को घटा देंगे, कितने बच गए? 11 से 9 गए 2, 2 ये बच गए हमारे पास 62। अब 19 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 19 का वर्ग होता है 361। तो यहां पर हम 361 इस प्रकार जोड़ देंगे, 6 5 6 1। ये लो आपका 81 का वर्ग बच्चों निकल चुका है। एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों। यदि आपको 75 का वर्ग ज्ञात करना है तो फिर कैसे ज्ञात करोगे बच्चों? देखेंगे 100 से ये 75 कितने कम है? 25 कम। तो इसमें से हम 25 को घटा देंगे, कितने बच गए बच्चों? ये बच गए हमारे पास 50। 25 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 625। यहां पर हम 625 को जोड़ देंगे, 5 6 2 5। निकाल कर देख लो बच्चों, ये वर्ग इतना ही आएगा। बच्चों ये वे संख्याएं थी जो 100 के आसपास थी। उन संख्याओं का वर्ग मैं आशा करता हूं हम निकालना सीख गए होंगे। ओके बच्चों, अब हम वो संख्याएं लेंगे जो 100 के आसपास नहीं है। तो बच्चों उन संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है, चलो बच्चों उसको भी हम देखते हैं। मान लो बच्चों हमें 54 का वर्ग ज्ञात करना है। तो बच्चों अब ये जो 54 है ये 100 के आसपास वाली संख्या नहीं है। तो फिर बच्चों हम इसका वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? बच्चों अब हम देखते हैं, ये 54 100 के आसपास वाली संख्या तो नहीं है, लेकिन ये 50 के आसपास वाली संख्या जरूर है। अब हम आधार मानेंगे, 50 को आधार मान लेंगे। 100 के आसपास नहीं है, 50 के आसपास है, तो हम आधार 50 को मान करके चलेंगे। अब आधार हम 50 को मानेंगे। बच्चों 50 को आधार तो मानेंगे, लेकिन जो इसका इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा बच्चों 25 के ऊपर। इसका इफेक्ट 25 के ऊपर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? चलो बच्चों हम देखते हैं। 54 है, 54 का हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो हम ये देखेंगे ये जो 54 है 50 से कितने ज्यादा है? बच्चों 4 ज्यादा है। अब ये 4 ज्यादा है तो इस 4 को हम 25 के अंदर जोड़ देंगे, ये हो गए 29। देखा बच्चों किस प्रकार आधार हमने 50 को माना, लेकिन इसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? 25 के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, यानी इसका भुगतान बेचारे 25 को चुकाना पड़ रहा है। जितने ज्यादा है उनको हम 25 के अंदर जोड़ देंगे और जोड़ करके हम यहां पर लिख देंगे। ओके, अब जितने ज्यादा है, 4 ज्यादा थे तो 4 का हम वर्ग ज्ञात करेंगे। 4 का वर्ग होता है 16। ये लो हमारा 54 का वर्ग निकल चुका है बच्चों। अब मान लो बच्चों यदि हमें वर्ग ज्ञात करना है, मान लो 59 का हमें वर्ग ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? बच्चों हम देखेंगे ये 59 जो है 50 से कितने ज्यादा है? ये 9 ज्यादा है। 9 को हम 25 के अंदर जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे बच्चों? 34। 34 लिख दिया। अब 9 ज्यादा है तो 9 का आप वर्ग ज्ञात कर लो। 9 का वर्ग होता है 81। यहां पर हमने लिख दिया ये 81। ये लो बच्चों 59 का वर्ग निकल चुका है। इसी प्रकार बच्चों यदि आपको मान लो 65 का वर्ग ज्ञात करना है तो आप कैसे ज्ञात करोगे? बच्चों ये जो 65 है ये 50 से कितने ज्यादा है? 15 ज्यादा है। तो हम 25 में 15 को जोड़ देंगे। 25 है, इसमें हम पहले 15 को जोड़ेंगे तो ये हो गए हमारे 40। यहां पर हम लिख देंगे ये 40। अब 15 ज्यादा है तो 15 का हम वर्ग ज्ञात करेंगे। तो 15 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 225। यहां पर हम 225 इस प्रकार जोड़ देंगे, 4 2 2 5। ये लो बच्चों 65 का वर्ग निकल चुका है। बच्चों यदि हमें मान लो आपको 60 का वर्ग ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करोगे? कितने ज्यादा है 50 से बच्चों? 10 ज्यादा। कितने ज्यादा है? 10 ज्यादा। तो 10 को हम क्या करेंगे? 25 के अंदर जोड़ देंगे, कितने आ जाएंगे? 35। यहां पर हम लिख देंगे ये 35। अब कितने ज्यादा थे? ये 10 ज्यादा। 10 का वर्ग ज्ञात करेंगे, कितने आ जाएंगे बच्चों? 100। अब 100 को यहां पर कैसे जोड़ेंगे बच्चों? इस प्रकार जोड़ देंगे, एक यहां पर लिखेंगे और 2 यहां सेपरेट लिखेंगे। 0 0 5 1 6। ये बच्चों 3660 का वर्ग निकल चुका है। बच्चों यदि हमें वर्ग निकालना, मान लो 70 का वर्ग ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? 50 से कितने ज्यादा है? 20 ज्यादा। कितने ज्यादा है? 20 ज्यादा। 25 के अंदर हम 20 को जोड़ देंगे, कितने आ जाएंगे बच्चों? 45 आ जाएंगे। यहां पर हम लिख देंगे ये 45। ठीक है, अब कितने ज्यादा थे? 20 ज्यादा। 20 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 400। 400 को हम यहां पर जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे बच्चों? 0 0 9 4। ये 49 हो, ये 70 का वर्ग निकल चुका है। तो बच्चों ये वो संख्याएं थी जो 50 से ज्यादा थी। ये कौन सी संख्या थी? ये 50 से ज्यादा थी। बच्चों यदि संख्याएं 50 से कम हो तो फिर उन संख्याओं का हम वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? तो चलो बच्चों उसको भी हम देखते हैं। मान लो बच्चों हमें वर्ग निकालना है 46 का। आधार हमारा क्या रहेगा बच्चों? आधार वही 50 हमारा आधार रहेगा और भुगतान बेचारा हमारा ये 25 करेगा। अब हमें 46 का वर्ग निकालना बच्चों, तो कैसे निकालेंगे? अब यहां पर हम देखते हैं
ये जो 46 है ये 50 से कितने कम है बच्चों? 4 कम है। पहले 50 से ज्यादा वाली संख्या थी तो हम 25 में वो जोड़ रहे थे। अब ये जो संख्या है ये 50 से कम है तो 25 से अब हम माइनस करेंगे, घटाएंगे। तो 4 कम है तो 4 को 25 में से घटा लेंगे, ये बच गए 21। 21 को आप लिख दो यहां पर। अब 4 कम थे तो 4 का आप वर्ग निकाल दो, 4 का वर्ग हो गया ये 16। ये आपका 46 का वर्ग निकल चुका है। मान लो बच्चों आपको वर्ग निकालना है 42 का। 42 का वर्ग कैसे निकालेंगे बच्चों? 42 का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये जो 42 है 50 से कितने कम है? 8 कम है। 8 कम है तो हम 25 में से 8 को घटा देंगे। 25 में से 8 को घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे बच्चों? 17 बच जाएंगे। यहां पर आप लिख दो 17। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको? 42 जो है 50 से 8 कम है। 8 कम है तो 25 में से हम 8 को घटा लेंगे, 17 आए तो 17 हम यहां लिख देंगे। और 8 कम है तो 8 का हम वर्ग ज्ञात करेंगे। 8 का वर्ग होता है बच्चों ये 64। कोई दिक्कत? देखो बच्चों 42 लिखे हैं और 1764 लिखे हैं, कुछ भी नहीं लिखना पड़ा है बच्चों। ओके, अब बच्चों मान लो आपको वर्ग निकालना है ये 39 का। 39 का वर्ग कैसे निकालेंगे बच्चों? वही देखेंगे, 50 से ये कितने कम है बच्चों? 11 कम है। अब 11 कम है तो 25 में से पहले आप 11 को घटा दो, कितने बच जाएंगे ये आपके? ये 14 बच गए। यहां पर आप लिख दो यहां 14। अब 11 कम थे तो 11 कम थे तो हम 11 का वर्ग ज्ञात करेंगे। 11 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 121 होता है। 121 को आप यहां पर किस प्रकार जोड़ेंगे? 1 5 2 1। ये लो बच्चों आपका 39 का वर्ग निकल चुका है। बच्चों यदि आपको मान लो 35 का वर्ग ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करोगे बच्चों? अब 35 का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम ये देखेंगे, ये जो 35 है 50 से कितने कम है बच्चों? 35 जो है वो 50 से 15 कम है। 15 कम है तो इसमें से हम 15 को, सॉरी 35 25 में से हम 15 को घटा लेंगे, कितने बच जाएंगे? 0 2 से 1 है 1, ये 10 बच गए बच्चों। यहां से नहीं घटाएंगे, मैं इसको साफ कर देता हूं। 35 50 से कितने कम है? 15 कम है। तो 15 को हम 25 से घटा लेंगे तो कितने बच गए? 10। 10 आप लिख दो यहां पर, ठीक है। अब 15 कम थे तो 15 कम थे तो हम 15 का वर्ग निकालेंगे। 15 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 225। यहां पर हम 225 इस प्रकार लिख देंगे। इसको जोड़ दो आप, 1 2 2 5। ये लो बच्चों 35 का वर्ग निकल चुका है। ओके बच्चों, बच्चों मैं आशा करता हूं आज आप 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना सीख गए होंगे। 1 से लेकर के और 100 तक की संख्याओं का, 1 से लेकर के और 100 तक की कोई सी भी संख्या हो, इस तरीके से आप उनका वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।